जैन फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? एंड वेलकम बैक टू आइस 360 डिग्री. टुडे वी विल कवर सम important टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर ऑफ 16th जून 2026. सो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इनिशिएटिव्स फॉर लखपति दीदी. व्हाट इज इट? इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि लॉन्च किया गया है फॉर एम्पावरिंग वुमेन्स एसोसिएटेड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिससे कि वो एनुअली 1 लाख और उससे ज़्यादा पैसा कमा सके. यह इनिशिएटिव मेनली फोकस करेगा ऑन स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एक्सेस टू क्रेडिट, जिससे कि वुमेन्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने. सो याद रखना है इनिशिएटिव फॉर लखपति दीदी. क्या क्या फीचर्स हैं ऑफ दिस इनिशिएटिव? दैट इज प्रमोट्स वुमेन लीड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर, डेयरी, हैंडीक्राफ्ट एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, access to affordable loans through SHGs and banks, digital and financial literacy programs, support through the National Rural Livelihood Mission, and target expanded to create 3 crore Lakpati Didis across India. तो ये सारे इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, की फीचर्स हैं. क्वेश्चन करना है आपको, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लखपति दीदी इनिशिएटिव? एंड लखपति दीदी इनिशिएटिव मेनली टारगेट्स मोहनजोदाड़ोस डांसिंग गर्ल, एक फेमस आर्टिफैक्ट है ऑफ मोहनजोदारो जो कि बिलोंग करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से. एंड ये एक ब्रॉन्ज स्टैचू है डिस्कवर्ड इन 1926 बाय अर्नेस्ट मैके. सो याद रखना है, ये इन दिनों न्यूज में है. एंड ये क्वेश्चन करने आपको, द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू वाज डिस्कवर्ड एट, एंड डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू विच सिविलाइजेशन? प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन सी फेरर. एज वी नो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड गल्फ ऑफ ओमान में टेंशन है बिटवीन यूएसए, इजराइल एंड ईरान. तो उसी के चलते यूएसए मिलिट्री ने स्ट्राइक कर दी है ऑन टैंकर जिसका नाम MT सीटे बिलो है, जिसके कारण इंडिया के 3 सी फेरर्स की डेथ हो गई है. दैट्स वाई ये एक न्यूज आई थी. सो आपको याद रखनी है. ये क्वेश्चन करने आपको, which Indian authority advised restricting deployment of seafarers to conflict zones? And second one is, the recent attacks involving Indian seafarers occurred mainly near. ये 2 क्वेश्चंस करने हैं. ग्लोबल कोलिएशन फॉर सोशल जस्टिस, इन दिनों न्यूज में है, ये देखते हैं क्या है. ये इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया था बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने इन 2023, जिसका जो एम है वो है स्ट्रेंथन करना सोशल जस्टिस एंड प्रमोट वर्क, रिड्यूस इनइक्वालिटीज एंड एक्सेलरेट अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था SDG क्या है. सो मेनली आपको ये याद रखना है, ग्लोबल कोलिएशन फॉर सोशल जस्टिस किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है. ये क्वेश्चन करने आपको, ग्लोबल कोलिएशन फॉर सोशल जस्टिस वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? And second one is, the primary objective of global coalition for social justice is to, ये क्वेश्चन करने हैं. डिक्लाइनिंग ऊटर पॉपुलेशन इन तमिलनाडु's थामीरा बारनी रिवर. हाल ही में रिसर्चर्स ने ये नोटिस किया है कि जो ऊटर की पॉपुलेशन है इन थामीरा बारनी रिवर इन तमिलनाडु वो डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. सो ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है आपको अबाउट थामीरा बारनी रिवर. ये रिवर ओरिजिनेट होती है इन अगस्थमलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड फ्लो इंटायरली विद इन तमिलनाडु. एंड ये एक पेरिनियल रिवर है जो कि 12 महीने फ्लो होती रहती है एंड ये सपोर्ट करती है रिच बायोडाइवर्सिटी को एंड एग्रीकल्चर को. ये इसके कुछ फीचर्स हैं. ये क्वेश्चन करने आपको, इन विच स्टेट इज द थामीराबारनी रिवर लोकेटेड and which animal population is reported to be declining in the Thamirabarani river? Japanese flagship S3 rocket successfully launched. So ये जस्ट इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि जापान ने हाल ही में अपने फ्लैगशिप H3 रॉकेट को लॉन्च किया है फ्रॉम तानेगा सीमा स्पेस सेंटर से.
सो व्हाट इज एस थ्री रॉकेट? एस थ्री रॉकेट डेवलप्ड किया है बाय मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ JAXA यानी जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जैसे हमारे यहाँ पे इसरो है, जापान में JAXA है। सो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। एंड ये क्वेश्चन करने हैं आपको, जापानीज S3 रॉकेट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्पेस सेंटर एंड S3 रॉकेट इज डिजाइन टू रिप्लेस विच जापानीज लॉन्च व्हीकल। सो ये याद रखना है आपको। G20 ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ 20, व्हाट इज इट? इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम जिसमें वर्ल्ड की मेजर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज आती हैं। इसको स्टेबलाइज किया गया था इन 1999 इन रिस्पॉन्स टू द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जिससे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन लाया जा सके वर्ल्ड वाइड। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये। की फैक्ट्स ऑफ ग्रुप 20, फर्स्ट वन इज इसको 1999 में स्टेबलाइज किया गया था। सेकंड वन इज इसमें 19 कंट्रीज हैं प्लस में यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन, ये दो परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सिंस 2023 से। इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है एंड इसका जो पर्पस है ग्लोबल इकोनॉमी कॉपरेशन एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है। ये ग्लोबल जीडीपी का टोटल 85% कवर करता है एंड ग्लोबल ट्रेड में इसका 75 कंट्रीब्यूशन है एंड ये वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन को कवर करता है। सो ये काफ़ी मेजर ग्रुप है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से मेंबर कंट्रीज है G20 के? दैट इज अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके एंड यूएसए। ये 19 कंट्रीज हैं, याद रखनी है। ये क्वेश्चन करने हैं आपको, विच क्राइसिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ G20 एंड विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम अ permanent member of the G20 in 2023? Chief of Army Staff, that is General Dheeraj Seth. So now Lieutenant General Dheeraj Seth हमारे नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होंगे इन इंडियन आर्मी एंड ये अपना ऑफिस 30 जून 2026 से होल्ड करेंगे एंड इन्होंने रिप्लेस किया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को। सो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है आपको। ये क्वेश्चन करने आपको, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया एंड बिफोर बिकमिंग आर्मी चीफ धीरज सेठ सर्व्ड एज। ये दो क्वेश्चंस हैं। वर्ल्ड बैंक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, आपको याद रखना है कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, पब्लिश किया जाता है बाय वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के थ्रू। ये क्वेश्चन करना है आपको, द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय एंड CPPI प्राइमरली मेजर्स। सो ये दो क्वेश्चंस करने हैं आपको। भारत इनोवेट्स 2026 इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका एम है शोकेस करना इंडिया की डीप टेक इनोवेशन इकोसिस्टम ऑन द ग्लोबल स्टेज पर। हाल ही में ये 14 से लेकर के 16 जून 2026 तक ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं आपको, भारत इनोवेट्स 2026 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री एंड भारत इनोवेट्स 2026 वाज हेल्ड इन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।